बट अभी जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यंग एज ग्रुप, इनफैक्ट 25-30 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ घिसना, हड्डियाँ कमजोर होने से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आपकी पूरी बॉडी में एक ऐसा रहेगा कि मैं कहीं भी दबा रहा हूँ, कहीं चोट लग रही है तो जो पेन नॉर्मल नहीं होना चाहिए था उससे ज़्यादा पेन हो रहा है। और स्पेशली फीमेल्स में जो मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद तो ये आपको रेगुलरली ईयरली कराना ही चाहिए। सर आजकल बोन की जो हेल्थ है उस पे उसको कैसे टेस्ट किया जाए, लाइक एट व्हाट एज आपकी बोन हेल्थ कैसी है या कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए कोई टेस्टिंग मीडियम है जो हम बता सकते हैं लोगों को कि आप ये टेस्ट करा लीजिए तो इट वुड बी फाइन, और आपकी उसके पैरामीटर्स भी क्या होने चाहिए? देखिए, पहले क्या है कि जोड़ घिसना या हड्डियाँ कमजोर होना एक ओल्ड एज ग्रुप की प्रॉब्लम मानी जाती थी, जो ये मानते थे कि ये 55-60 के बाद होती हैं। और उसी टाइम फिर लोगों में स्क्रीनिंग के लिए बोला जाता था कि इसके बाद आप ये करा लो, वो करा लो, जो भी टेस्ट है करा लीजिए, इसके बारे में अभी बताऊँगा आपको। बट अभी जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यंग एज ग्रुप, इनफैक्ट 25-30 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ घिसना, हड्डियाँ कमजोर होने से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा कि इसके क्या क्या कारण है। सिलेंडरी लाइफ स्टाइल है, एक्सेसिव स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कैफीन का एक्सेसिव कंजप्शन है, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये सब होना है। तो अपन कैसे पता लगाएं कि यार अब मेरी बोन्स वीक होने लग गई हैं? तो उसके कई सारे तरीके हैं। एक तो होते हैं साइन और सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट को फील होते हैं, सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट को फील हो रहा है। तो फील ये है कि आपके बॉडी में टेंडरनेस रहने लगेगी। टेंडरनेस आप कहीं दबाएंगे, कहीं चोट लग रही तो बहुत सीवियर पेन होगा। आपकी पूरी बॉडी में एक ऐसा रहेगा कि मैं कहीं भी दबा रहा हूँ, कहीं चोट लग रही है तो जो पेन नॉर्मल नहीं होना चाहिए था उससे ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे नॉर्मली हम बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस या बोन वीक्स है। ओल्ड एज ग्रुप की अगर बात करें तो उनमें बैठे बैठे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। आपकी पूरी बॉडी में एक ऐसा रहेगा कि मैं कहीं भी दबा रहा हूँ, कहीं चोट लग रही है तो जो पेन नॉर्मल नहीं होना चाहिए था उससे ज़्यादा पेन हो रहा है। फिगर पे एक्सरे कराया, पता लगा फ्रैक्चर हो गया। तो ये तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हो गए जो आपको पता लगेंगे कि आप किसी हार्ड सर्फेस पे बैठे तो आपके हिप्स वाले पोर्शन में पेन होने लग जाएगा, आप ज़्यादा चलेंगे तो पेन होने लग जाएगा। तो ये सिम्टम्स है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब आता है टेस्ट के लिए, क्या हम टेस्ट करें? तो टेस्ट में कॉमनली कुछ तो ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हम सीरम कैल्शियम को चेक करा सकते हैं, सीरम विटामिन डी चेक करा सकते हैं। विटामिन डी बहुत कॉमन है इसकी डेफिशिएंसी होना, जो मेन कारण है अपनी हड्डियाँ कमजोर होने का। दूसरा एक बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है जिसमें आपके बोन में मिनरल्स जो हैं, कैल्शियम है, सोडियम, ये पोटेशियम है या और विटामिन, उनको देखा जाता है कि बोन की डेंसिटी कितनी है। तो उन मिनरल की डेंसिटी को टेस्ट को बीएमडी टेस्ट भी बोलते हैं, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा। तो बीएमडी टेस्ट हर पार्ट का अलग अलग होता है। सबसे कॉमनली अगर आप स्पाइन का और हिप का बीएमडी टेस्ट कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी ओवरऑल बोन डेंसिटी कैसी है। अगर बोन डेंसिटी, इसमें अलग अलग स्कोर्स होते हैं, टी स्कोर, जेड स्कोर, ऐसा करके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि भाई नॉर्मल बोन है, ऑस्टियोपीनिया है। ऑस्टियोपीनिया मतलब नॉर्मल बोन और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच की एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बोन हल्की सी कमजोर होना, और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बहुत सीवियर कमजोर होना। तो इसके कुछ स्कोर्स होते हैं जिनके बेसिस पे, जैसे -2.5 से ज़्यादा है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सडनली कहीं भी गिरे तो आपको इमीडिएटली फ्रैक्चर हो जाएगा। ये बीएमडी टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है जिसको करा के हम अपने फ्रैक्चर रिस्क को पहचान सकते हैं। और स्पेशली फीमेल्स में जो मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद तो ये आपको रेगुलरली ईयरली कराना ही चाहिए, क्योंकि ताकि आप अवेयर रहें अपनी चीज़ों के लिए, आप विटामिन वगैरह टाइम पे लेते रहें और प्रॉपरली अपने आप को सेफ रख सकें कि हाँ मुझे गिरना नहीं है, गिर गई तो मुझे फ्रैक्चर होने के चांसेस, और किस पोर्शन में कितने % चांसेस है वो भी हम इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं।